मोच में जब भी होगी तो हल्का कहीं न कहीं दुर्घटना या मुड़ना, जोड़ों का मुड़ना लगा रहेगा। लेकिन अगर बैठे बैठे किसी तरह की दर्द हो रही है तो वह किसी न किसी बीमारी की तरफ इशारा करती है। वो आजकल के ज़माने में पोस्ट कोविड भी लोगों को देखा जा रहा है, जोड़ों में कुछ दर्दें हो रही हैं। दूसरा देखा जाता है विटामिन डी की डिफिशियंसी में भी मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द होती है। और तीसरा है किसी तरह के आपके खान पान में और कमी हो रही है, तो जैसे भूखा पेट कराहता है, दर्द करता है, उसी तरह मांसपेशियां भी भूख के कारण दर्द होता है। बच्चों में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि शाम में जब बच्चे खेल के आते हैं, रात में जब माँ के पास वो जाते हैं, वो दर्द से कराते हैं कि पैरों में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रहा है, और बहुत बार कपड़े से लपेट दिया जाता है। तो ये ऐसी बातें हैं जिनको कि ध्यान में रखनी होगी, और उसका इलाज जो है उसके लिए जांच करानी होगी। अगर किसी चीज़ की कमी है तो चीज़ देने से, विटामिन डी हो, कैल्शियम हो, मिनरल्स हो, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर मोच पर गंभीर तरीके से विचार ना किया जाए, उसका ठीक तरीके से अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए, तो एक मोच कितनी ज़्यादा गंभीर साबित हो सकती है समस्याएं, और कितनी बढ़ा सकती है? सौम्या, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि देखा जाता है कि किसी को मोच लगी 1 साल पहले और वह सालों के बाद भी ठीक से चल नहीं पा रहा है। क्या कारण है? पहली गलती उसने की, उसने उसमें काफ़ी मालिश की। दूसरा, उसने उसको गर्म से सेक दिया, ढंग से आराम नहीं दिया। तो हमारी जो वो लिगामेंट हैं, टेंडन्स हैं, वो 2 तरह से उसकी हीलिंग होती है। एक तो नॉर्मल हीलिंग होती है जिसको इलास्टिक टिश्यू बोला जाता है, और दूसरा एक होती है जिसको कि सही ढंग से ना हो तो फाइब्रस टिश्यू होगा। फाइब्रस टिश्यू जो भी बनता है हमारे शरीर में, वहाँ पे वह उस जगह को थोड़ा जकड़न कर देता है, इसलिए वह जोड़ कभी भी पहले जैसा फ्री नहीं होता है और सालों साल तक वो दर्द बना रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पुरवैया चलता है तो दर्द हो जाता है। वो पुरवैया के कारण इसलिए होता है कि जो लिगामेंट एक्सटेंशन होना चाहिए, वो आगे बढ़ना, मुड़ना, जिसको इलास्टिक टिश्यू बोलते हैं, वो आपके जोड़ों में नहीं हो रहा है। और आप उस समय जब आप कार्य करते हैं तो आपको दर्द होता है, और आप दर्द से कराते हैं, बहुत बार आपकी दिनचर्या प्रभावित होती है। इसे शुरू में अगर अच्छे से इलाज कराया जाए तो शायद बाद में जो सालों साल की बात की तकलीफ है, उसको आप पहले 2-3 सप्ते में ही हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिएगा। मोच के उपचार के लिए तो आपने बता दिया कि राइस थेरेपी ही सबसे कारगर साबित होगी। अगर लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्हें मोच लग जाती है, उन्होंने मोच की पहचान कर भी ली है, तो उन्हें किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए? सबसे ज़रूरी है आपको आराम देना। अगर आप उस जोड़ को आराम दे देते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि खून का रिसाव ज़्यादा नहीं होगा। खून जब ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो सूजन कम हो जाएगा। सूजन जब बढ़ता है तो वह क्या होता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप करता है। मीन्स वो ज़्यादा प्रेशर देता है चमड़ों पे, मांसपेशियों पे, और टनटनाहट वाली दर्द होने लगती है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप उस जोड़ को आराम दे दीजिए। लेट जाइए। पैर पे अगर चोट है तो पैर को तकिए पे थोड़ा उठा लीजिए। बर्फ अगर आपके पास है तो एक ठंडा कपड़ा में उसको भिंगा के उसको लपेट लीजिए, तो आगे ज़्यादा वो खून का रिसाव नहीं होगा, सूजन नहीं बढ़ेगी। और अगर आपके पास किसी तरह का दर्द निवारण की दवा है, तब आप एक चिकित्सक से पूछ के आराम से ले सकते हैं, उससे बहुत फायदा होगा।